हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपको जो टॉपिक पढ़ाया था और जो टॉपिक था वो वॉइस का था, तो उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर आपने तो इंग्लिश टू इंग्लिश बोल दिया। तो मैं आज बहुत हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के साथ में स्टार्ट कर रहा हूँ और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन मेरा जो टॉपिक है वो आप देखना कि वो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो लगभग जो कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं और हमारी लोकल जो एग्ज़ाम है, बोर्ड की जो एग्ज़ाम है 10th क्लास है या 9th 8th 7th 6th 5th, इन सब में चलता है और सब में लगभग पूछा जाता है। और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे रिट लेवल फर्स्ट, रिट लेवल सेकंड, LDC हाई कोर्ट, LDC RPSC, SSC की लगभग जो एग्ज़ाम होती है उन सब में पूछा जाता है। तो मैं इस टॉपिक को बहुत ही गहराई से आपको बता रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई रटाफिकेशन नहीं है और आप इसको समझने की कोशिश करना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था वॉइस। इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो मैंने ये बताया था, एक बार मैं दोबारा उन सब बातों को डीपली रिवाइज कर देता हूँ कि यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है। कई बार हम क्या करते हैं कि इस प्रकार के कुछ सेंटेंस पैटर्न होते हैं, उनमें हम मिस्टेक कर देते हैं। जैसे ही इज ए डॉक्टर, शी इज ए टीचर, या he goes to school, या जैसे he resembles his father, इस प्रकार के हमारे जो सेंटेंस पैटर्न होते हैं तो उनका जो पैसिव है वो बिल्कुल भी नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो होती है, सेंटेंस में हमें सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो पता करना है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इस पैटर्न में कहीं भी ऑब्जेक्ट है वो नहीं है। ठीक है, जैसे ही इज ए डॉक्टर, तो ये ही यहाँ पे क्या सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, ए डॉक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलते हैं। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, बोल देते हैं सर हाँ ऑब्जेक्ट है, नहीं ऐसा नहीं है कि इसको कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे इसका? कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार से सी इज ए टीचर या ही गोज टू स्कूल, अब यहाँ पे कई बार हम बोल देते हैं कि नहीं सी टू स्कूल, ये क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इन सब बातों को क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है। तो मैंने कहा था कि अगर हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्राप्त करना तो क्या करना है, हमारी जो वर्ब होती है उससे हमें क्वेश्चन करना है, किससे? व्हाट और whom से क्वेश्चन करना है, तब हमें सेंटेंस में क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि ही गोज टू स्कूल, वह जाता है कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। तो जब हमें किसी सेंटेंस में वेयर से, व्हेन से, हाउ से, अगर इनसे क्या करना है, आंसर मिलता है, तो उस सेंटेंस में क्या होगा, एडवर्ब होगा, न कि ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना। अगर हमें सेंटेंस में पता करना हो किस बात का कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो हमें जो वर्ब है उससे क्वेश्चन करना है, किससे? व्हाट से और whom से। जैसे अभी अपने लिखा था कि ही गोज टू स्कूल, वह जाता कहाँ जाता है? वो स्कूल जाता है। तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है ना। और देखो जैसे हम अगर ऑब्जेक्ट प्राप्त करना तो क्या करेंगे, जैसे अपने पास में सेंटेंस ये है, शी राइट्स ए लेटर, शी राइट्स ए लेटर। मैं आपको पूरा का पूरा जो सेंटेंस उसका पोस्टमार्टम करके उसको तोड़ के बिल्कुल पढ़ेंगे। जैसे ही सी
सी सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, राइट्स यहाँ पे वर्ब हो गई, ए लेटर इसका पता करना क्या है यहाँ पे। तो वही सबसे पहले सी सब्जेक्ट राइट यहाँ पे वर्ब। तो मैंने कहा था कि हमें क्या करना है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता करना है तो व्हाट और whom से हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है। किससे करना है, वर्ब से क्वेश्चन करना है, व्हाट और whom से। तो यहाँ पे करो, देखो सी राइट्स वह, राइट्स लिखती है, वह लिखती क्या, आंसर आ रहा है, लिखती क्या, ए लेटर। तो ये क्या जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से जो ऑब्जेक्ट है उसका पता करना है। अब इसको हम फ्रेम करेंगे, आगे कैसे करेंगे। अब ये जो सेंटेंस है किसका है, एक्टिव वॉइस का है, तो इसको हम क्या करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको पैसिव में चेंज करते समय हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, और जो सब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे उसको पूरे को तोड़ा है, सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट्स यहाँ पे वर्ब है, ए लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले लेके आएंगे क्या, ए लेटर। ठीक है, अब आगे बात आती है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की। तो यहाँ पे देखना है कि जो एक्टिव उसमें सेंटेंस है वो कौन से टेंस में दे रखा है, इसने दे रखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है ना, अब इसको यहाँ पे दूसरा चेंजमेंट होगा आगे कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट उसको तो अपने सब्जेक्ट बना दिया, लेकिन उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे आएगी। तो उसको देखने के लिए आप क्या करना, मेरे हाथ के जो सारे उसको देखना, क्योंकि ये हाथ के सारे वो काम आएंगे आपके। जैसे आगे अपन पढ़ेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, उसमें भी आपको बताऊंगा आपके जो सारे टेंस से रिलेटेड टेंस में कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा कि अगर इंडेफिनिट वाली जो कड़ी है, कौन सी कड़ी, इंडेफिनिट वाली कड़ी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, अगर ये यहाँ पे एक्टिव वॉइस में दे रखे हैं और उसको हमें क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है, तो हमें क्या करना है, उनके जस्ट आगे वाली जो कड़ी है कंटिन्यूस वाली, उसमें जंप करना है। कहने का मतलब उनकी जो हेल्पिंग वर्ब है हमें लेनी है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है, तो उसके आगे वाली कंटिन्यूअस। ठीक है ना, तो ये मैं आपको बताऊं, उसको बताने का मतलब ये कि आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है कि टेंस से संबंधित जो चेंजमेंट है वो कैसे करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, एसीएस क्या लगाएंगे, या दूसरा को तो कैसे चेंज करेंगे। तो ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ये 9 बातें मेरी आपको 3 बातें बताऊंगा कि यानी इंडेफिनिट वाली जो कड़ी होगी इसमें कंटिन्यूअस में जंप करेंगे। जैसे ए लेटर, यहाँ पे एसीएस दे रखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे, इसमें इज एम आर, इज एम और आर में उसको चेंज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 3 है, इज एम और आर। तो यहाँ पे देखना कि तीनों में से क्या करना है, आपको जो सब्जेक्ट जिसको अपन ने बनाया है, जिस ऑब्जेक्ट को अपने जरिए सब्जेक्ट बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, आपको जो हेल्पिंग वर्ब वो लगानी है। तो ए लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए सिंगुलर जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अपन, क्या, इज। ए लेटर इज, और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। यानी पैसिव वॉइस फॉर्मेशन करते समय हमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेनी है, थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। ठीक है, अब देखो वर्ब की बात चल रही है, तो वर्ब को कैसे लर्न किया जाता है मैं आपको बताऊं। अगर वर्ब की बात चल रही है तो मैं आपको बीच में 2 मिनट, जैसे कई बार क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि सर हमें जो वर्ब है वो याद नहीं होती है, तो उसको लर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यानी वर्ब को लर्न करने की जो टेक्निक्स है वो आपको बताता हूँ कैसे। कि वर्ब को लर्न करते समय हमें क्या करना, उन वर्ब्स के अलग अलग ग्रुप बना लेने हैं। क्या करना, उनके अलग अलग ग्रुप, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ अभी कि जो वर्ब को कैसे लर्न की जाती है, उनके अलग अलग ग्रुप कैसे बनते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लीड, फीड। ठीक है, ब्लीड, फीड, तो ब्लीड की क्या जाएगी, ब्लड, ब्लड। इसी प्रकार से फीड की फैट, फैट। ठीक है, इसी प्रकार से मैं यहाँ पे 2 ग्रुप बनाए, जैसे मान लो रिंग, रेन, रन। इसी प्रकार से सिंग, सेइंग, संग। ठीक है ना, और भी ऐसे
जैसे चलो एक और बताता हूँ आपको, थ्रो, थ्रू और फ्रॉम, ठीक है। इसी प्रकार से फ्लाई, फ्लू और फ्लॉम। इसी प्रकार से नाउ, न्यू और नॉन, ठीक है ना। फ्रो, थ्रू, फ्रॉम, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, नॉ, न्यू, नॉन, ब्लिड, ब्लड, ब्लड, फीड, फैट, फैट, रिंग, रैंग, रन, सिंग, सैंग, सन। ये बीच में बात आ गई ना, वर्ब किसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और भी है बहुत से, चलो बाद में बताऊंगा आपको। तो पहले क्या करते हैं, इसको फॉर्मेशन करने से अब आओ अपनी कम टू द पॉइंट। ए लेटर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी अपन कौन से काम में लेंगे, सिंगुलर। ए लेटर ईच, बाद में राइट, तो इसकी फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, रिटर्न। बाद में क्या करेंगे हम, बाय का यूज करेंगे। ए लेटर ईच रिटर्न और बाय का क्या करेंगे, जो यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है, यहाँ पे लिखा सी, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे क्या है, सी है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव रूप में जो ऑब्जेक्टिव रूप में कोई काम करेंगे हम इसका, तो सी का क्या हो जाएगा, हर, बाय हर, ठीक है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार की जो वर्ब वो डाल देता है, कुछ जो वर्ब होती है वो इस प्रकार की डाल देता है जो वहां पे प्रीपोजिशन बाय का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, क्योंकि हम पढ़ते तो हमारे माइंड में वो जो बाय बाय है वो ही बार बार आता रहता है, लेकिन कई बार क्या करता है, चेंज कर देता है और वो फिक्स प्रीपोजिशन अपने साथ में लेती है। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, आई नाउ यू, आई नाउ यू, आई सब्जेक्ट हो गया, नाउ यहाँ पे वर्ब हो गई और यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको अपन रेशो में चेंज करेंगे तो वो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओ, जैसे यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट डेफिनेट की बात हो रही है, तो वही हम क्या करेंगे, इज एम आर में से, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट दे रखा है यू, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में क्या आएगा, आर, यू आर। उसके बाद में जो वर्ब दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो नो की क्या होती है, नॉन, यू आर नॉन। अब यहाँ पे क्या करना, हमें बाय नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि नो के साथ में क्या आएगा, टू आएगा। ये मिस्टेक हम क्या करते हैं, मोस्टली कर देते हैं, बाय लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू आर नॉन टू आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मी हो जाएगा। ऐसी वर्ब होती है जो क्या करते हैं, अपने साथ में फिक्स जो प्रीपोजिशन है वो लेती है। आगे आएंगे तो आपको बताऊंगा, जैसे इंटरेस्टेड क्या लेता है, इन लेता है, या प्लीज विद आता है, ठीक है। इस प्रकार की जो वर्ब होती है, तो ये भी हमें क्या करना, ध्यान में रखना है। तो अब हमारे सामने निकल के बात क्या आई कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को हमें अगर पैसिव में चेंज करना है तो जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है वो कैसे पता करना है, पता कर लेंगे। सॉरी, जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे पता करना है उसका पता कर लेंगे, और ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, और जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और उसके बाद में अगली जो बात आती है टेंस से संबंधित चेंजमेंट। तो टेंस से संबंधित चेंजमेंट करते समय हमें क्या करना है, मैं आपको तीन बातें बताऊंगा। अगर इंडेफिनेट वाली कड़ी दे रखी है तीनों की, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, इन तीनों की जो कड़ी है तो हमें क्या करना है, इन तीनों की ही अगली कड़ी में कंटिन्यूस वाली में जंप करेंगे, क्या लेने के लिए, हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए। एक दूसरे की आपस में नहीं करेंगे बल्कि इन्हीं कड़ी में, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट दिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर पास्ट इंडेफिनेट दिया तो पास्ट कंटिन्यूअस, अगर फ्यूचर इंडेफिनेट दिया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद में अगली बात, अगर मान लो उसने हमें क्या किया, एक्टिव उसने कंटिन्यूअस दे दिया पहले से ही, तो हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाना है, कंटिन्यूअस में रहना है, सिर्फ बीइंग वर्ड का यूज करना है, BEING, बीइंग वर्ड का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कौन सी, परफेक्ट वाली कड़ी की। अगर हमें एक्टिव में परफेक्ट में मिल गया
ये यूँ कहें हैज है, हैड, विल है, सेल हैव मिल गया, तो हमें क्या करना है, उन तीनों के साथ में पेशिव में चेंज करके उसमें बी जोड़ देना और कुछ चेंजमेंट नहीं करना। ये हो गया आपका टेंस से संबंधित चेंजमेंट। ठीक है, कहीं किसी प्रकार की लिखने की जरूरत नहीं है। इंडेफिनिट कड़ी देर के तो कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग मिलेंगे, कंटिन्यूस देर के तो कंटिन्यूस में रहेंगे, प्रेजेंट या परफेक्ट वाली दे रखी है तो परफेक्ट में ही रहेंगे, साथ में बीन जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा टेंस से संबंधित चेंजमेंट। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म काम में लेते हैं, थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है। ठीक है ना, और वर्ब लर्न करने का तरीका भी आपको मैं बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ब्लीड ब्लेड ब्लेड, फीड फेड फेड, रिंग रिंग रन, सिंग सिंग सम। ठीक है ना, इस प्रकार से इनको लर्न किया जाता है। उसके बाद में बाई लगा के और जो सब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे और उसका ऑब्जेक्टिव रूप हमेशा काम में लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रक्चर आप कर लोगे। उसके बाद में जैसे मान लो अगर हमारे पास में नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो हमें कुछ नहीं करना है, जो नेगेटिव है उसकी नेगेटिव पेशिव बनानी है। जैसे सी डज नॉट राइट ए नॉवेल, शी डज नॉट राइट ए नॉवेल। तो वही सबसे पहले वही पैटर्न क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ए नॉवेल सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंगुलर इसमें डज नॉट लगा के क्या करेंगे, ए नॉवेल सिंगुलर में क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, साथ में इसके नॉट रखेंगे, वही थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ए नॉवेल इज रिटन और बाद में बाय का यूज करके क्या करेंगे, सी यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा ना, इसका ऑब्जेक्टिव रूप में क्या करके हो जाएगा, ए नॉवेल इज रिटन बाय हर। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ही होता तो वह आ जाता क्या, ही। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आई होता तो यहाँ क्या जाता, मी। अगर यू का यू छोड़ देते हैं या उसको ओमिट भी कर देते हैं कई बार, यहाँ पे दे आता तो दे का दे कर देते हैं, कई बार छोड़ भी देते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या करेंगे, इनको चेंजमेंट करेंगे। ठीक है, इंटरोगेटिव भी क्या करेंगे, हम इंटरोगेटिव भी बनाएंगे। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि सर इंटरोगेटिव सेंटेंस दे दिया तो उसमें कोई नहीं, इंटरोगेटिव में क्या करनी है, इंटरोगेटिव ही बनानी है। ठीक है, चलो ठीक है, एक बार इतना ही। अगली वीडियो में आपको इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए, ठीक है ना, और ये जो हमारा टॉपिक है वो लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ओके बाय। अगले चैनल में या अगले जो हमारे जो क्लास उसमें हम इसी टॉपिक को लेकर के दोबारा जल्दी मिलेंगे। ठीक है, ओके बाय।